नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 6 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। विदेश मंत्री जयशंकर खाड़ी देशों के दौरे पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। खामेनेई की अंतिम विदाई समारोह में भारत की मौजूदगी पर ईरान ने जताया आभार, कहा यह दोस्ती कभी नहीं भूलेंगे। नाटो की बैठक से पहले रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, मिसाइल ड्रोन अटैक में 7 लोगों की मौत। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कोर्ट में शिकायत, खसरे के प्रकोप को लेकर आपराधिक लापरवाही का आरोप। सीरिया जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, असद सरकार गिरने के बाद पहुंचने वाले पहले पश्चिमी नेता होंगे। जापान पर दबाव बना रहा चीन, सहयोगियों के साथ पलटवार की मिली सलाह। मणिपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, 4 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। मेकेदातु परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है संघर्ष, अब तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक की मांग। अंतर्राज्यीय विवाह से हुए बच्चे हो रहे सामाजिक भेदभाव के शिकार, हरियाणा के 52 गांवों के सर्वे में खुलासा। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा आज से, द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी रफ्तार। 370 हटाना सच्ची श्रद्धांजलि, श्यामा प्रसाद की जयंती पर पीएम मोदी ने किया याद। हडसन नदी पर आईएनएस सुदर्शनी ने फहराया तिरंगा, दिखा नौसेना का शौर्य। असम में कारोबार होगा आसान, जमीन बिक्री के नियम बदलेंगे, अहम विधेयकों को मिली मंजूरी। पुणे में लैंडस्लाइड से मकान गिरा, कई जगह स्कूल कॉलेज बंद, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में सिग्नलिंग फेल होने से रेड लाइन की रफ्तार थमी, घंटे भर परेशान रहे यात्री, स्टेशनों पर लगी भीड़। दिल्ली में एएसआई पर जानलेवा हमला, वकील पर केस दर्ज। खस्ताहाल मशीन पर काम के दौरान प्रेस ऑपरेटर की मौत, कंपनी मालिक व प्लांट हेड पर केस दर्ज। एमपी में कांग्रेस आंदोलनों के जरिए सरकार को घेरेगी, भोपाल, उज्जैन में होंगे प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय, आधे प्रदेश में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। साइकिल पर सीहोर पहुंचे जीतू पटवारी, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर साधा निशाना, जन अभियान का किया ऐलान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पौधारोपण हुआ और नेताओं ने उनके राष्ट्रवादी योगदान तथा अखंड भारत के संकल्प को याद किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल के लाल घाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण से हुई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने सबसे पहले 2 विधान 2 प्रधान का विरोध कर अखंड भारत का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र निष्ठा, प्रतिबद्धता और बलिदान का प्रतीक है, जिसको 20वीं शताब्दी में बहुत अलग अलग प्रकार से उनकी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, उनकी कार्यशीलता, उनकी प्रतिबद्धता और उनके बलिदान के कारण जाना जाता है। एक शिक्षाविद, एक चिंतक, सांसद, दूरदर्शी नेता, अद्भुत वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और भविष्य की दृष्टि से आने वाली चुनौतियों को, भविष्य के संबंध में आने वाले परेशानियों को पूर्वानुमान लगाते हुए जो अपने जीवन में उन सारी बातों को देख समझकर केवल सोच के नहीं छोड़ देते, बल्कि पीछे पड़ कर के उन समस्या से सबके बीच ला करके उन्होंने अपने उस जीवन को भी धन्य किया और भारत माता की कोख से जन्म लेने का अपना जन्म भी सिद्ध किया। मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी के उस अद्वितीय योगदान को स्मरण करूंगा। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज वो 125वीं जयंती मनाते हुए 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़कर चल रही। जब हम डॉक्टर मुखर्जी को याद करते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश भी वो गौरवशाली राज्यों में शामिल हो रहा है। जिस बात को डॉक्टर मुखर्जी ने अपने आज़ादी के समय बनने वाले संविधान के अंदर कमी को
परिलक्षित करते हुए कहा था कि एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान चलना चाहिए। शिवपुरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2,500 करोड़ रुपए की अडानी डिफेंस यूनिट का शिलान्यास किया। संयंत्र से रक्षा उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और क्षेत्रीय विकास के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी के पाली गांव में 2500 करोड़ रुपए की अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संयंत्र रक्षा उत्पादन में शिवपुरी को नई पहचान देगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। उन्होंने 120 करोड़ रुपए की 4 लेन सड़क, मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी यूनिट, खोड़ में नया कॉलेज, सुभाषपुरा को तहसील और पिछोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। अदानी समूह के निदेशक जीत अदानी ने कहा कि यह संयंत्र अत्याधुनिक रक्षा उपकरण और मिशन रेडी मिसाइलों के निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा। महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज का ये अद्भुत समागम और समागम में मंच पर विराजमान संत वृंद जोरदार अभिनंदन करें संतों के आशीर्वाद के साथ। और शिव के प्रकट करने में ज्योति एक आती है और आपके अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आज शिवपुरी में सच में चंबल की ये धरा कई सौ साल से यहाँ के बाके लड़ाके, सेना के जवान, अफसर, यहाँ के नागरिक अपनी जान की बाजी लगा करके। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित पद यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के समर्थन में यात्रा निकालने की चुनौती दी और कांग्रेस पर सनातन विरोधी राजनीति करने के आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि दिग्विजय सिंह मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए पदयात्रा निकाले तो पूरा हिंदू समाज उनके साथ चलेगा। शर्मा ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने कार सेवा से लेकर राम मंदिर निर्माण तक विरोध किया और अब चंदे के मुद्दे पर अयोध्या यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने इसे सनातन विरोधी राजनीति बताते हुए कहा कि ऐसी यात्रा कांग्रेस की अंतिम यात्रा साबित होगी। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के समर्थन में यात्रा निकालने की चुनौती भी दी। देखिए, वक्फ बोर्ड कमेटी आखिर जमीन तो हिंदुस्तान की है और ये अच्छी बात है जब सब लोग कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब ये देश के कल्चर में है, तो गरीबों के हित में दी जाने वाली भूमि है। वो भूमि पर्टिकुलर किसी मुल्ला मौलवी के नाम तो नहीं की गई। तो गरीब जब सरकार गरीबी रेखा के कार्ड बना रही है, आयुष्मान कार्ड बना रही है, उस आधार पर उनको सुविधा दे रही है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में सीएमएचओ कार्यालय के पास 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सिर पर चोट के निशान मिलने से पुलिस हत्या सहित सभी पहलुओं की जांच जारी है। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में पालिका प्लाजा के पीछे स्थित सीएमएचओ कार्यालय के पास करीब 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिसके चलते पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। ये सीमोच के पीछे पालिका प्लाजा वहाँ का मामला है। सब मिला है, उसमें उसके सर पे चोटों के निशान हैं। ईंट से ऐसा लग रहा मारा गया है और अभी जांच जारी है। जो मृतक है उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुरुष है 45 वर्ष का, जिसकी पहचान की जा रही है। उसके बाद अभी जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही इसमें क्लियर हो पाएगा कि क्या मामला है। अभी जानकारी नहीं मिली है, उसके बस अब जांच जारी है। जैसे जानकारी मिलेगी
तो सभी लोगों को बता दिया जाएगा। कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार, किसानों, युवाओं व छात्रों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने विभिन्न मामलों की निष्पक्ष जांच और प्रदेश व्यापी आंदोलन जारी रखने की बात कही। इंदौर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा ने प्रेस वार्ता में प्रदेश और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार, किसानों, युवाओं और छात्रों की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हैं, जबकि किसान खाद, बिजली और कर्ज की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ओझा ने व्यापम, नरसिंह, महाकाल लोक और अन्य कथित घोटालों का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने उज्जैन के कथित जमीन मामले और राम मंदिर चंदा विवाद पर भी सरकार को घेरा तथा कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन जारी रखेगी। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विपिन वानखेड़े जी, हमारे प्रवक्तागण, आज खास तौर पे ये पत्रकार वार्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पे हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज जो मध्य प्रदेश में चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज सोचना पड़ता है कि आखिर कौन सा वर्ग ऐसा है जो इस मध्य प्रदेश में, भाजपा शासित मध्य प्रदेश में निश्चिंत है, खुशहाल है और जिसके जो एक अच्छा जीवन व्यक्त कर रहा है, ऐसा कौन सा वर्ग है। अगर हम छात्रों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो आज छात्र और युवा आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जहां सबसे ज़्यादा युवाओं की और छात्रों में सुसाइडल प्रवृत्ति है और सबसे ज़्यादा छात्र और युवा जहां निराश होकर, जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। आज हम किसानों की बात करें मध्य प्रदेश के, तो किसान इस रबी के माहौल में जब उसको आज बोनी करनी है, आज इतना परेशान है कि सड़कों पे उतर रहा है और सड़कों पे उतर के जो वो मांग करता है, तो वो चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, जो भी। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।